हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया।
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है। डॉक्टर रज़ा साहब को किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं और ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। हैदराबाद का भी नंबर दिया हुआ है, विशाखापट्टनम का दिया है, विजयवाड़ा का नंबर दिया हुआ है, बेंगलोर का भी नंबर दिया हुआ है। और जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाली 29, 30 और 31 मार्च को डॉक्टर साहब दुबई में मौजूद रहेंगे। तो जो नाज़रीन डॉक्टर साहब से दुबई में बात करना चाहते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर पहले अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद उन 3 दिनों में जाकर डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आज जो नाज़रीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल करें तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है उनका नाम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और जगह का नाम बताइएगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है। मेरी वालदा का नाम है आयशा बी। शुरू से बॉम्बे में रह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं बम्बई में पैदा हुआ हूँ। जी, वालदा साहबा का फिर से नाम बताइए। आयशा बी। आयशा बी। हाँ जी। कब से प्रोग्राम देख रहे हैं आप? अरे काफी दिनों से, मैं आज नसीब से लग गया मेरा, तो काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ भाई। जी, ये आपकी खुशनसीबी है कि
कॉल लग गया जी। मेरा नसीब जाग गया जो आज की आपका प्रोग्राम जी तरक्की का आप पहला सीढ़ी चढ़ चुके हैं। डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? भाई मेरी नसीब जागे जो आपसे बात हुई है, बहुत काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था। हमेशा खुश रहेगा जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। आपके बारे में जानना है? बस मेरे बारे में जानना है। जब्बार के नाम से पुकारते लोग आप, मोहम्मद जब्बार पुकारते हैं? मोहम्मद जब्बार। ओके जनाब, मोहम्मद जब्बार आपने नाम दिया है, माँ का नाम दिया है आयशा बी। इसके नाम से अगर देखा जाए मोहम्मद जब्बार जो आपने नाम बताया है, जायचा बनता है लियो का। मेहनत बहुत होती है, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। माइंड ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, उलझन में रहते हैं कि क्या करूं समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन ज़्यादा, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट, काम में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लानिंग बहुत सारी करते हैं, अक्सर प्लानिंग पूरी फेल हो जाती हैं। सोचते हैं ये एक होता है, ये एक नागहानी परेशानियां ज़िंदगी में बहुत आ रही हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो की ज़िंदगी में है। अगर हेल्थ का हिसाब लिया जाए तो कमर का दर्द आता है, हड्डियों का दर्द है, बोन्स की प्रॉब्लम कहा जाता है, ये प्रॉब्लम भी आपके अंदर है। सुकून नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो सेविंग में है, कर्जा भी कर चुके हैं, ज़िंदगी में परेशान है। 2007 से कम 10 साल से ये परेशानी आपके पीछे पड़ी हुई है। तो इससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि सितारों की गर्दी जब इंसान के पीछे पड़ जाती है, जितनी भी मेहनत करें, मेहनत में आगे नहीं बढ़ पाते, कामयाबी नहीं मिलती, इंसान परेशान रहता है। मोहम्मद जब्बार साहब, आपकी परेशानी दूर करने के लिए, ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर। पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम फरहत हो रहे हैं इलाहाबाद से। फरहत आरा। जी फरहत आरा, अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। भाई अम्मी का नाम बता रहे हैं। जी निसारुन्निसा। 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 जी निसारुन्निसा। हाँ। जी, क्या अपने बारे में आप जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहत आरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह की तरह है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। अपने बारे में जानना है? जी जी, हम बहुत बीमार रहते हैं, जब से शादी हुई तब तबीयत बहुत खराब रहती है हमारी। माँ का नाम क्या है? निसारुन्निसा है। हाँ निसारुन्निसा। निसारुन्निसा। हाँ जी। ओके जी, देखिए आपकी हेल्थ की इश्यूज दिखा रही है। सबसे पहले बता दूं, आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर थोड़ा हैबत होती है, बेचैनी होती है, अकेलापन महसूस होता है, 10 लोगों के बीच में रहती हैं लेकिन अपने आप को अकेला समझती हैं, ज़्यादा उदास रहती हैं, परेशानियां ज़्यादा ज़िंदगी में पड़ी हुई हैं, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जिसको कहा जाता है वसवसे आते रहते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, डरूला मिजाज कहा जाता है, मतलब ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। ये तमाम परेशानियां आपके दिमाग में हैं जिससे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। साथ में हेल्थ का इश्यूज अगर बताया जाए, यूट्रस का प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब गायनोकोलॉजी इन्फेक्शन रहेगा, कमर का दर्द भी रहेगा, थोड़ा परेशानी ज़्यादा चल रही है। ये जो चल रही है 2011 से, ये मुश्किलात को ख़त्म किया जा सकता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सितारों की गर्दिश ने आपको परेशान कर रखा है। ये परेशानी और आगे जाने वाली है 3 साल तक। इसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं। पन्ना पहनने से क्या होता है, सोच बढ़ेगी, जो कन्फ्यूजन से ख़त्म हो जाएगा, अकेलापन ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी में हिम्मत आएगी। जब इंसान की सोच बढ़ेगी, परेशानियां कम हो जाएंगी, मुश्किलात कम हो जाएंगी, साथ में हेल्थ का इश्यूज भी ख़त्म हो जाएगा। साथ में एक नीलम पहना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अभी जो है अंधेरे में है, हर चीज़ में रुकावट है, हर चीज़ में देरी होती है, आपका इलाज भी देर होता है, जिसे आप मेडिसिन लेती हैं ज़्यादा असर नहीं करती। ये तमाम परेशानी ख़त्म होने के लिए एक नीलम साथ में एमराल्ड दोनों 3-3 कैरेट का रहना है, बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मिराजुद्दीन बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी मिराजुद्दीन लखनऊ से। अपने बारे में बात करना मिराज साहब? जी अपने बारे में बात करती हूँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1967 की पैदाइश है, लेकिन डेट जो है वो याद नहीं है ठीक से। वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। जी वालदा का नाम शमीमुन निसा था। शमीमुन निसा। जी। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? जी नहीं, वक्त भी नहीं मालूम है जी। दरअसल गुजर चुकी है वालदा वगैरह, बहुत बचपन में गुजर गई। जी कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम मेहराजुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और जो आपके तजुर्बात हैं माशाअल्लाह वो काबिल तारीफ हैं। शुक्रिया जनाब। और बहुत दिन से कोशिश कर रहा था फोन, लेकिन आपको मिलता नहीं था। आज मेरी खुशनसीबी है जो आपसे बात हो रही है। हमेशा खुश रहिए और इंशाअल्लाह। जी, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहता था। जरूर मेरे भाई। देखिए परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, जिन्हें खुशहाल रहेंगे। बहुत से लोगों की यही तो एक गिला है कि हम बहुत सा ट्राई करते हैं लेकिन लाइन नहीं मिलती, हम फ़ोन करते हैं लेकिन लाइन नहीं मिलती। इसीलिए हमने आज डिसाइड किया है ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लेंगे इंशाल्लाह ताला, जितने हो सके। क्योंकि हम जो हर हफ्ता जो प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग कम से कम 10 कॉल तक बात करते हैं, लेकिन आज हमने इजाज़त किया है जितने होते हैं मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा कॉल लेंगे। महराजुल साहब, माँ का नाम बताया आपने शमीमुन निसा। बचपन से गुर्बत, परेशानी, मुश्किलात की ज़िंदगी देखी, ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाकर सामने आए, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी चल रही है। मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, काम में रुकावटें, तरक्की रुकी हुई है, हर काम में मुश्किल, हर काम में नाकामी पीछे पड़ी हुई है। साथ में हेल्थ का इश्यूज़ भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा, स्टोमक डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, साथ में जिगर में जलन भी होती है, जो एसिडिटी जिसको कहा जाता है, ये परेशानी भी आपकी ज़िंदगी में चल रही है। साथ में मून कमज़ोर है, जिससे क्या होता है उलझनें ज़्यादा रहती हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, सुकून नहीं है, डिस्टर्ब है। 2013 के बाद कम से कम 4 साल से परेशानियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आगे जाने वाली हैं। इसको ख़त्म करना है, इसको रोकना है। रोकने के लिए, आपकी सेहत को अच्छी बनाने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की पाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आप नाज़रीन के कॉल हमें लगातार मौसूल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं पहले कॉलर ब्रेक के बाद कौन है और क्या जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद बोल रहा हूँ शारजा दुबई से। भाई रजा साहब का प्रोग्राम हम देख रहे हैं और हमारे दोस्त अहबाब भी पाबंदी के साथ देखते हैं जी, और माशाल्लाह बहुत सारी फायदे हुए हैं जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि रजा साहब फिर से दुबई कब तशरीफ लाने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त उसको काफी फायदा हुआ है। जी। वो एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बना और अब जनरल मैनेजर की चक्कर में लगा हुआ है। इसलिए बराए मेहरबानी आप बता दीजिए ताकि मैं भी मिल सकूं। बिल्कुल राशिद साहब, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ उन तमाम नाज़रीन के लिए जो दुबई में डॉक्टर एम रज़ा साहब से मिलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब 29, 30 और 31 तारीख को, आने वाली जो मार्च है 29, 30, 31 मार्च को दुबई में रहेंगे। तो आप सबसे पहले दुबई का नंबर नोट कर लीजिए, उसके बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आप मुलाकात कर सकते हैं। राशिद साहब आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इस तरह का प्रोग्राम हम पहली मर्तबा देख रहे हैं और यहाँ के लोग काफी खुश है और रजा साहब से काफी इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। इसलिए मेरी भी चाहत थी कि भाई रजा साहब से दुबई में मिलूं। बिल्कुल, आप रजा साहब से दुबई में मुलाकात कर सकते हैं।
अभी जो है आप क्या जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे राशिद साहब? मैं देखिए 1980 का हूँ, 1980। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा जो है रजा साहब से आप बात कर सकते हैं जी। राशिद साहब रजा साहब से बात कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए आपको। दुबई में रहते हैं आप? जी हाँ, शारजा में हूँ मैं, और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तारीखें तो मिल चुकी हैं और फोन नंबर के जरिए बराह रास्त में बात करूंगा, और इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम का मतलब क्या, एक्चुअली हम रहते हैं वहाँ पर 3 दिन के लिए रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बहुत सारे हैं, तो पहले ही आप बुक लीजिएगा। हमारा जो नंबर है, नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। साथ में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, उस नंबर पे भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो क्योंकि थोड़ा हम लिमिटेड रहते हैं वहाँ पर, 3 दिन के लिए रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर इंशाल्लाह शाम के 10 बजे तक रहेंगे, 29, 30, 31। तो अगर आप एडवांस बुकिंग करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग मिलने की तमन्ना रखते हैं वहाँ पर। क्योंकि हमारे उर्दू क्लाइंट्स के अलावा बहुत से तेलुगु के क्लाइंट्स भी जो हैं, अभी तक तो बहुत से लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो हिसाब से प्रेयर अपॉइंटमेंट अच्छा रहेगा आपके लिए राशिद भाई। 30 को मिलूंगा राजा साहब, क्योंकि देखिए ड्यूटी वगैरह रहती है, और पर्सनली मैं आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मेरा भाई, इंशाल्लाह मैं नहीं चाहता, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट आए, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। देखिए, जो मजा फेस टू फेस में रहता है, जो आपका जो सोल्यूशन फेस टू फेस में मिलता है, उतना टीवी शो में नहीं मिलता। क्योंकि हम जो ऐसे शोज में जो बताते हैं 1 और 2 मिनट में, जब आप डायरेक्ट मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। हो सकता है प्रॉब्लम एक हो, लेकिन उसकी नजरियत बहुत अलग अलग होते हैं, तो हिसाब से आपको अच्छा फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल रजा साहब, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मेरे भाई। अल्लाह सलामत रखिए आपको। तो नाज़रीन के लिए बता दूं, ऐसे टीवी शोज में क्या होता है, सिर्फ हम 1 मिनट बताते हैं, 2 मिनट बताते हैं, उसमें भी बहुत से लोगों को गिला होता है कि हम कॉल करते हैं, लाइन नहीं मिलती, लाइन नहीं मिलती। तो इस हिसाब से जो लोग जो डायरेक्ट आते हैं, जो आमने सामने बैठकर जब बात होती है, उनका मसला होता है, एक मन में लेकर आते हैं। शायद कोई जॉब का प्रॉब्लम हो, शायद शादी का प्रॉब्लम हो, या फाइनेंशियली या हेल्थ का कोई एक मसला लेकर आते हैं। जब बैठते हैं, शुरू करते हैं उनके बारे में बात करना, तो सारे जितने भी जो नताइज, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं तो सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो जिंदगी बदलने के लिए बहुत अच्छा मौका भी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज मशवरा मिलेगा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ना है, क्या जॉब करना है, कारोबार करना है, शादी का सिलसिला हो, पढ़ेगा, हर कोई मसला भी हो, कोई भी मसला हो, जो मतलब मशवरा मिल सकता है, आराम से बात कर सकते हैं, सोल्यूशन मिल सकता है, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। और एक बात बता दूं नाज़रीन के लिए, हमारे पास एक केस आया था 2016 जनवरी में। उस शादी को लेकर बहुत परेशान थे, और लड़की की एज भी 34 ईयर्स हो चुकी थी, शादी नहीं हो पा रही थी। तो वो हमारे पास हैदराबाद आए थे, डायरेक्ट बैठकर मतलब बातें हुई थी, मशवरा भी दिया था, और हमने वो सोल्यूशन भी बताया था जवाहरात के जरिए से। तो लड़की का शादी हो गया। तो वो लोग आज मिलने आए थे, उनके पेरेंट्स सिर्फ मिलने के लिए आए थे, और कुछ भी काम नहीं था उनका। 2 दिन का सफर की जहमत को बर्दाश्त करके सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए आए। वो कह रहे थे, डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची की शादी के लिए हम 6 साल से ट्राई कर रहे थे, रिश्ता कहीं नहीं जुड़ रहा था, कुछ रिश्ते हम लोगों को पसंद है। बच्ची तो पढ़ी लिखी प्रोफेसर है, मतलब लेक्चरर का भी हो गया, प्रोफेसर भी चले गई, अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची है। तो रिश्ता नहीं जम रहा था, मुश्किलात थे। जैसे ही सामने मुलाकात हुई, पूरा जो बताया इन्फॉर्मेशन, साथ में हमने जो जवाहर बना कर दिया, तो उनको फायदा मिला। तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए वो आज हैदराबाद आए थे, अभी इधर ही रुके हैं वो। तो इंशाल्लाह शाम में जाने वाले वापस हैं वो। तो बहुत खुशी लगती है जब उनका जो फीडबैक हमें मिलता है। फीडबैक तो 90% फोन के जरिए लोग बताते हैं, बहुत से लोग शो के जरिए बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट आकर मिलते हैं, आकर मिठाई वगैरह देकर जो इजहार तशक्कुर जो बयान करते हैं, बहुत खुशी लगती है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, क्योंकि उन्होंने हमें ये इल्म दिया, साथ में हम लोगों की खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। शिफा तो वहीं से है, सिर्फ हम लोग दवा देते हैं और मशवरा देते हैं। मशवरा और दवा से इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बदल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी मुजफ्फरनगर। अपना नाम बताइए। मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल मुजफ्फरनगर से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। अपने बारे में बात करना आपको? हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। वो तो कंफर्म नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बता दीजिए। नईमा परवीन। नईमा परवीन जी। आप क्या अपने बारे में जानना चाहते हैं राहिल साहब? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राहिल साहब। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। काफी लंबे टाइम से आपके पास कॉल कर रहा था, लेकिन नंबर बिजी है, बस किस्मत की आज मिल गया आपका नंबर।
इसीलिए हमने तय किया सिर्फ कॉल लेंगे आज, बातें कम करेंगे लेकिन कॉल ज्यादा लेंगे। जी 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 जी, बस अपने बारे में ही जानना था डॉक्टर साहब। एज क्या है अभी आपकी? 31 ईयर्स है। राहिल साहब, अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है आप? हाँ जी, अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं है, परेशान है जी। हर काम में रुकावट है, नौकरी के मसले में परेशानी है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, माइंड कंफ्यूजन है, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कभी सोचते हैं बाहर चले जाऊं, कभी सोचते हैं इधर ही काम करूं, कभी सोचते हैं कारोबार करूं, उलझन में पड़े हुए हैं, टेंशन में हैं, सुकून खो चुके हैं। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन पार्टनरशिप का भी मसला चल रहा है, शादी की लाइफ में भी सुकून नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वजह है सितारों की गर्दी, जिसमें मर्क्यूरी कमजोर। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां आ जाती हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहता, डेवलपमेंट रुक जाता है, इंसान की सोच कम हो जाती है, इंसान उलझन में पड़ जाता है। वीनस जब कमजोर होता है, इंसान की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी के लाइफ में मुश्किलात, फाइनेंशियल मैटर में जीरो हो जाते हैं, खर्जा भी कर लेते हैं। ये तमाम परेशानियां आपकी जिंदगी में चल रही हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? हम सदफ बोल रहे हैं, अमरावती महाराष्ट्र। हमारे अब्बूजान के बारे में पूछना है। सदफ अमरावती से। अब्बू का नाम बताइए। कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश आपको पता है? हाँ हाँ पता है, 1 अप्रैल 1953। 1 अप्रैल 1963। 53 जी। उनकी हाँ। जी उनकी डेट वो बता देंगे, पैदाइश का वक्त? वो नहीं पता सर। जी, आप क्या जानना चाहती हैं? प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है सदस्य साहिबा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। और हम तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं। जी, लाखों लोग कॉल करते हैं, जब कुछ लोगों के कॉल्स मिल पाते हैं। खुशनसीब आप हैं कि आपका कॉल मिल गया है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने वालिद के बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू के बारे में जानना है? हाँ सर। देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अब्बू की थोड़ा सेहत की भी परेशानी दिखा रही है। हाँ सर। हाँ जी, साथ में फाइनेंशियल मैटर में प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। एक तरफ से हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्पेशली हेल्थ का अगर देखा जाए, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम दिखा रहा है, कमर का दर्द भी है, साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी है, थोड़ा मुश्किलात हैं, टेंशन ज्यादा है, सुकून नहीं है। स्पेशली 2014 से प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत मुश्किल में है। साथ में फाइनेंशियल मैटर में प्रॉब्लम है, कारोबार में तरक्की नहीं है, थोड़ा कर्जा भी कर ले हैं, कर्जे में डूब चुके हैं, थोड़ा मुश्किल में फंस चुके हैं। एक तरफ से है सेहत की प्रॉब्लम, एक तरफ से है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये दोनों मुश्किलात ने घर को परेशान कर रखा है। एक परेशानी से 4 परेशानियों ने घेर रखा है। मुश्किलात हैं, परेशानियां। इससे बाहर निकलने के लिए आपके अब्बू को चाहिए येलो सफर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी। सबसे पहले जो चीज मिलेगी वो मिलेगी सेहत मिलेगी, सेहत के साथ सुकून मिलेगा, बाद में तरक्की मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। जब सेहत अच्छी रहेगी इंसान खुशहाल रहेगा। सेहत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक अहम चीज होती है। तो हिसाब से सबसे पहली जो जवाहर मिलने वाली चीज वो है सेहत अच्छी होगी, सुकून मिलेगा। देखिए, जो भी जवाहरत पहनते हैं उनका हर किसी का कहना एक ही रहता है 8 दिन के बाद, डॉक्टर साहब जैसे ही हमने इसको इस्तेमाल किया है सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है, सुकून मिलता है। जो चीज आपको बाजार में नहीं मिलती वो चीज मिलेगी जवाहरात में। सही। क्योंकि सुकून की तलाश में इंसान, देखिए ना, सुकून महलों में है ना झोपड़ी में है, हर कोई परेशान है, हर कोई सुकून की तलाश में है। वो सुकून मिलेगा अल्लाह ताला की नेमत में। तो इसको इंशाअल्लाह ताला अपनाने से क्या होता है, जिंदगी में खुशी मिलती है, कामयाबी खत्म चुनती है। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल की जो दौलत है वो एक सेहत है और एक सुकून है, क्योंकि सुकून के लिए और सेहत के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। दोनों चीजें मिलेंगी जवाहरात में, सुकून भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी। कहा जाता है कि जन्नत में जवाहरात का इस्तेमाल कसरत से किया गया है।
जहाँ की होरें जो इस्तेमाल करेंगी, जो जेवरात पहनेंगी, जवाहरात के, नदियाँ बहेंगी मोतियों के, मरजान के, जहाँ के तख्त बनेंगे याकूत के। तो कहा जाता है जन्नत में कसरत से, जन्नत किसको कहते हैं? बाग को, सुकून की जगह कहते हैं। तो क्यों ना हम उस जन्नत की नेमत को इस दुनिया में इस्तेमाल कर सुकून पाएं। क्या बात, छोटी सी लॉजिक है, क्योंकि अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, हमने रूए जमीन में, जमीन के अंदर रंगीते चीजें, कलर्स ऑफ मटेरियल पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिएगा, अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अक्ल को इस्तेमाल में लाकर अपनी जिंदगी में काम में लाते हैं, कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो ये हिसाब से जिंदगी में सुकून मिलेगा, सेहत भी, इंसान खुशहाल रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से नाज़मा बोल रही हूँ। दिल्ली से नाज़मा साहब बात कर रही हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, अपने बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी। उनकी तारीख पैदाइश? 10 अक्टूबर 1994। 10 अक्टूबर 1994। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? वक्त सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। अपने बेटे आमिर के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बहुत हल्लू से बात कर रहे हैं, धीरे से बात कर रहे हैं। सब खैरियत है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। आपके बेटे के बारे में जानना है? जी, आपके बेटे के बारे में। अभी बेटा पढ़ाई क्या कर रहा है? बीकॉम कर रहा है। बीकॉम तो कर रहा है? नहीं, एमकॉम कर रहा है। बीकॉम तो हो गया, एमकॉम। बीकॉम हो गया, एमकॉम कर रहा है। एक्चुअली आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए, पैदाइश के हिसाब से, असेंट के हिसाब से मैनेजमेंट फील्ड में जा सकता है, फिनेंस फील्ड है, अकाउंट फील्ड है, उसमें इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ा स्टार्स इज वीक, सितारे गर्दिश में हैं, कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है, परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आते हैं। आपके बेटे के जायचे सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कम बोलता है। दिल में जितना भी प्रॉब्लम हो वो जाहिर मतलब बयान नहीं करता। खुद में पीने की ज़्यादा आदत हो जाती है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो खुद अपने आप को सहता है। दूसरी बात है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मतलब एहसास कमतरी है। हर चीज़ करेगा लेकिन करने से पहले दिमाग में आएगा कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एहसास कमतरी इंसान को पीछे खींच सकती है। करना जानता है, करना मालूम है, कर सकता है, लेकिन करने से पहले दिमाग में सोच आता है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। साथ थोड़ा डर लगता है, फोबिया भी है, थोड़ा परेशान है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है थोड़ा गर्दिश में है। जब मर्क्यूरी गर्दिश में आ जाता है तो इंसान की बातचीत में हकलापन आ जाता है, खुला बयान नहीं कर सकता, दिल में दुख होता है, जाहिर नहीं करता, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब रहता है। साथ में आपके बेटे के जायचे में सैटर्न भी गर्दिश में, जिसमें क्या होता है, हर चीज में रुकावट, डिले होना, आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए डिले होते रहता। इससे बाहर निकलने के लिए आपके फर्जंद को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा, सोच बढ़ेगी, हिम्मत आएगी, खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या सवालात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अरशद बोल रहा हूँ अबू धाबी से। अरशद साहब अबू धाबी से। जी जी रज़ा साहब कब तशरीफ ला गए हैं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जी जी रज़ा साहब से भी बात भी आपकी करवाएंगे। रज़ा साहब जो है 29, 30, 31 मार्च को वहाँ पे रहेंगे। आप सबसे पहले दुबई का नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे सुबह
9 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक उनसे मुलाकात कर सकते हैं, वो वहीं पे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के आने का, और यही मैं परेशान था कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी, अब आपकी परेशानी दूर होगी इंशाल्लाह। ये बताइए अरशद साहब, प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हम लोग बैठ करके यहाँ हमारे सारे साथी देखते हैं एक साथ, और आपका भी अंदाज बहुत निराला है। और डॉक्टर साहब से बस हम सब लोग मिलने के लिए बेचैन परेशान हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, आप उनसे बात भी कर लीजिए और उनसे पूछ भी लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। कि भाई हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपसे कैसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जनाब, सिंपल सी बात है, नंबर पे कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इंशाल्लाह हम आ रहे हैं 29, 30, 31 3 दिन वहाँ पर रहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो मुलाकात करेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपकी मुतशक्किर करेंगे। आप लोग इतना हमारा प्रोग्राम देखते हैं चाहत से, माशाअल्लाह, बहुत दिल से दुआएं निकलती है, दिल से देखता भी हूँ और बहुत दुआएं करता हूँ, और बहुत परेशान हैं हम लोग आपसे मुलाकात करने के लिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। चाशुम्बा, जुमेरा, जुम्मा, 29, 30, 31 3 दिन इसी महीने के, मतलब आने वाला हफ्ता, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन वहाँ पर रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारे ऑफिस पर रहेंगे। आपको लोकेशन भी मिल जाएगा, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए इंशाअल्लाह ताला, वो सब बता देंगे आपको, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बता देंगे आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आगरा से बात कर रहा हूँ, मोहसिन। मोहसिन जी, अपने बारे में बात करना है आपको? जी मुझे अपने बारे में बात करना है जी, और पापा के बारे में बात करना है। किसी एक के बारे में आज बात कर सकते हैं। जी मोहसिन साहब, किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं, या पापा के बारे में या अपने बारे में? जी पापा के बारे में कर लीजिए, पापा से बात कर लीजिए। नहीं जी, पापा का नाम बताइए, बात करवाइए उनसे। रईसुद्दीन। रईसुद्दीन। जी रईसुद्दीन, अपनी तारीख पैदाइश बताएंगे साहब? वो जो है कंफर्म नहीं है, और वालिदा का नाम है रजिया बेगम। रजिया बेगम। रजिया बेगम। जी, अपने बारे में रईसुद्दीन साहब क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहसिन, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी जय अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रहिएगा, हमारी दुआ आपके साथ है। मैं रईसुद्दीन बोल रहा हूँ जनाब। जय, मैं अपने बारे में मालूम करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे ने आपको कॉल करी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रईस साहब इंशाल्लाह हम बताएंगे आपके बारे में। आपका नाम जो बताया रईसुद्दीन, माँ का नाम है रजिया बेगम। बहुत परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, सितारों की गर्दिश है, 2011 से परेशानी में फंसे हुए हैं। एक तरफ से मर्क्यूरी कमजोर, दूसरी तरफ से वीनस कमजोर। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, इंसान की प्रोफेशन की लाइफ को खा जाता है, डिस्टर्ब करता है। नौकरी में परेशानी, कारोबार में परेशानी, जिसमें हाथ डाला हाथ जल जाना, नाकामियां पीछे पड़ जाती हैं, इंसान की सोच खत्म हो जाती है, टेंशन ज्यादा हो जाता है। साथ में वीनस कमजोर है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ जीरो रहता है, हर काम में रुकावट, घर की हालत सही नहीं है, सारे परेशान हैं, हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, कमजोरी बहुत है आपके अंदर। इससे बाहर निकलने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज, व्हाइट सफायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, काम बनेंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे, नए नए लोगों से पहचान होगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कनीज़ फातिमा मेरठ से बोल रही हूँ। मेरठ से, क्या नाम बताया आपने? कनीज़ फातिमा। कनीज़ फातिमा, अपने बारे में बात करना है आपको? मेरे बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए। अहमद वरीद। अहमद वरीद। उनकी तारीख पैदाइश? 2 अप्रैल जी 1982। 2 अप्रैल 1982 जुमे का दिन। जी, टाइमिंग बता दीजिए, किस वक्त पैदा हुए थे? हाँ, 9:30 बजे। सुबह या रात में? सुबह। प्रोग्राम कैसा लग रहा है कनीज़ साहिबा? बहुत अच्छा। मैं तो 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
आज मौका मिला और बात हो गई आपसे। जी, खुशनसीब आप हैं कि आपकी कॉल लग गई और अब डॉक्टर साहब से आप बात भी कर सकती हैं। अल्लाह का करम है, डॉक्टर साहब को बहुत उम्र दे, लंबी उम्र अल्लाह पाक दे इनको, और सबके जितने भी लोग हैं सबको कामयाबी मिले इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कनीस फातिमा साहिबा। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। डॉक्टर साहब मेरी दुआएं हर नमाज में आपके लिए होती हैं। क्या बात, माशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको, आप खुश रहिएगा हमेशा, हमारी दुआ आपके साथ है इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे के बारे में बताया है, जरा आप बताएं। बेटा जो है मेरा इंजीनियर है। इंजीनियर पढ़ाई किया लेकिन लाइफ में परेशान, डिस्टर्ब है, जॉब को लेकर परेशान है, मुश्किलात ने घेरा हुआ है। क्योंकि आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए पैदा हुआ है जुम्मा के दिन, लेकिन सितारों की गर्दिश के हिसाब से अगर देखा जाए सैटर्न कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोफेशन में मुश्किलात आ रही हैं। जॉब एक जगह पर जॉब नहीं रहता, वहाँ पर जॉब किया छोड़ना पड़ा, यहाँ पर जॉब किया छोड़ना पड़ा, तो जॉब को लेकर परेशान है, मुश्किल में, हर चीज़ में रुकावटें आ रही हैं। साथ में मर्क्यूरी भी कमज़ोर है, उसी के साथ अगर देखा थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, हेडेक आएगा, सर का दर्द रहेगा, थोड़ा आई साइट प्रॉब्लम भी है, आंखों को चश्मा लगाएगा, थोड़ा आंखों में तकलीफ भी दिखा रही है, थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं। क्योंकि सितारों की गर्दिश से एक तरफ से है सेहत की प्रॉब्लम, दूसरी तरफ से है जॉब की प्रॉब्लम। इससे बाहर निकलने के लिए, इन तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट, इंशाल्लाह ताला दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिसके पहनने से स्टेबल जॉ मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह ताला ऐनक भी निकल जाएगा। क्योंकि ऐनक जो पहनते हैं थोड़ा आंखों का आईसाइट प्रॉब्लम आकर इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत खुशी लगती है लोगों की दुआएं देखकर, तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं, लोग जो हमें रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो दुबई के कॉल्स आते हैं बेसब्री से जो मतलब इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारे उर्दू क्लाइंट्स के अलावा तेलुगु क्लाइंट्स भी बहुत होते हैं, केरला के भी वहाँ पे, केरला के बहुत से लोग आते हैं, तो वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, वक्त कम होता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा रहे, लेकिन यहाँ पर परेशानी हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पर हैदराबाद भी ब्रांच है, साथ में विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा में, बहरहाल बेंगलुरु में तो डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं और भाई साहब रहते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो ये हिसाब से क्या होता है, टाइम थोड़ा शार्ट रहता है, तो हिसाब से हमें चाहिए कि लोगों को चाहिए कि पीरियड अपॉइंटमेंट ले लें कि मुश्किलात ना हो, क्योंकि उस हिसाब से हम उसको टाइम बना सकते हैं। तो हिसाब से अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लिया इंशाल्लाह ताला, वो नंबर लगातार आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, दुबई का नंबर, उस पर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला लोकेशन मिल जाएगा, मुलाकात कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ, इकबाल अहमद। इकबाल अहमद जी, अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे बारे में बात करना है। वालदा का नाम जमीला है जी, और मतलब जो है तारीख पैदाइश जो है स्कूल में 11/6/57 लिखी हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है घर की पैदाइश है। पूरा नाम वालदा साहिबा का बता दीजिए। जमीला सिर्फ जमीला उनका नाम है? सिर्फ जमीला है हाँ जी। अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं इकबाल साहब? डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। इकबाल अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, शुक्रिया जनाब, खिदमत कर रहे हैं। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपके बारे में जानना है? जी हाँ, मेरे बारे में जानना था। देखिए जनाब, आपने जो नाम दिया है इकबाल अहमद, साथ में माँ का नाम दिया है जमीला, इस नाम से अगर देखा जाए 2014 नवंबर, कम से कम 3 साल से बहुत परेशानी पीछे पड़ी हुई है, काम में रुकावटें हैं, तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियल मैटर में पैसा फंसा हुआ है, पैसा आना है लेकिन फंसा हुआ है। आपके काम ऐसे होते हैं, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, बर्फ की पहाड़ आपके सामने हैं, आपको लगता है कि पहाड़ तक जाऊंगा तो पहाड़ मिलेगा, लेकिन जैसे आप करीब पहुंचते हैं पहाड़ पानी बनता है, पिघल जाता है। आपके सपने बहुत होते हैं, आप जो कोशिश करते हैं आपको लगता है कि ये काम हो जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप करीब पहुंचेंगे काम के फाइनेंशियली जीरो हो जाते हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, साथ में थोड़ा हेल्थ का भी इशू दिखा रहा है। इससे बाहर निकलना है आपको, क्योंकि हेल्थ का अगर देखा जाए न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, साथ में स्टोमक डिसऑर्डर भी है। ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, जो काम बिगड़े हुए हैं, जो परेशान, जो काम अटके हुए हैं
वो काम में रिलीफ मिलेगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम सर, हम लखनऊ से जीनत बोल रहे हैं। जी अपने बारे में बात करना जीनत साहिबा। बेटी के बारे में। बेटी का नाम बताइए। अलीशा आमिर। बेटी का नाम है अलीशा आमिर जी। उनकी तारीख पैदाइश 22 दिसंबर जी 1995। वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का। सुबह 10:10। सुबह 10:10। प्रोग्राम कैसा लग रहा है जीनत साहिबा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में ये भी बता दिएगा कितने कैरेट का ये डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, पिछली बार भी लग गया था मेरा फोन। हमें वही लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपका कॉल बार बार लग जाता है। जी जी सर, हमें दूसरी बेटी के बारे में अपना पता करना है। अल्लाह सलामत रखे। देखिए आपकी बेटी का जायचा पैदा हुई जुम्मा के दिन। जी मालूम है आपको? 22 दिसंबर है सर। 22 दिसंबर है। 95 मतलब 95 है जी। 95 है जी 95। हाँ जी, उस दिन जुम्मा का दिन था जी। बच्ची खुददार है, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, खुद मख्तार है, खुद जॉब करेंगी, जिंदगी भर खुद का खाए, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। थोड़ा जिद्दी भी हैं, जल्दबाज भी हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं, थोड़ा हेल्पिंग नेचर भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी रहती हैं। अगर देखा जाए जॉब के हिसाब से इंजीनियरिंग फील्ड दिखा रही है, अच्छी फील्ड में आगे बढ़ेंगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगी। रही बात सितारों की गर्दिश बताती है थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा पतली रहेंगी, थोड़ा नाताकती ज़्यादा है, थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा वीक है, उसको स्ट्रांग करना है। क्योंकि सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए जुपिटर कमज़ोर है, तरक्की में रुकावटें आती हैं, पढ़ाई में मुश्किलात आती हैं। बेटी के जायचे में आला तालीम भी है, आगे बढ़ सकती है। आपको चाहिए जुपिटर को मजबूत बनाएं। साथ में सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा रुकावटें ज़्यादा, हेल्थ की इश्यू आएगी, खाने पीने में ध्यान कम रहेगा, थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बेटी को चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र 3 कैरेट का। जैसे कि आपने कहा कि वजन भी बता जी है, वतन के हिसाब से देखा जाए तो 3-3 कैरेट का पहनना है। मिनिमम इज 3 कैरेट। हर जो जवाहर हम जो बताते हैं कम अज कम 2 कैरेट रहना है, जिसको खिरात कहा जाता है। कैरेट कहते हैं 200 मिलीग्राम इज कैरेट। नॉर्थ इंडिया में उसको जो है रत्ती के हिसाब से बेचा जाता है, रत्ती कहते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में कैरेट कहा जाता है। कैरेट जो होता है 2 रकम कैरेट होते हैं। एक कैरेट होता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, थोड़ा लोगों को समझा देना है। हम जो बताते हैं कैरेट जो बताते हैं, कैरेट को उर्दू में खिरात कहा जाता है। कैरेट जो है 2 रकम के होते हैं। एक है KARAT कैरेट, जिसको गोल्ड की प्योरिटी बताया जाता है, मतलब 22 कैरेट है, 24 कैरेट गोल्ड बताया जाता है। और एक कैरेट है CARAT कैरेट, जो वेट ऑफ द जम कहा जाता है। 200 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 कैरेट होता है। नॉर्थ इंडिया में जो कहा जाता है खिरात जो कहते हैं, रत्ती कहा जाता है, मतलब 180 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 रत्ती कहा जाता है। तो ये हिसाब से मिनिमम जो हम जवाहरात पेते हैं 2 कैरेट के ऊपर रहना है। बेहतर यह है कि 3 कैरेट से ऊपर रहें। अब रही बात फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, उनकी जो बजट के हिसाब से और डिग्रीज जो कहा जाता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कैरेट्स पर डिपेंड करते हैं। मिनिमम जो है 3-3 तो पहनना ही है। 2 का भी पहन सकते हैं, लेकिन 3-3 का पहनने से क्या रहता है, थोड़ा बेहतर रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। क्योंकि जो टैबलेट होते हैं ना, mg होता है, 250 mg का टैबलेट होना है, 500 mg का जो टैबलेट होता है, इसी तरीके से जम्स में भी थोड़ा वजन रहना है, तभी तो वो कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अंदर छोड़कर रिजल्ट मिलता है। तो ये हिसाब से कि जो खिरात जो होता है, कैरेट जो होता है, मिनिमम 3 कैरेट के पास अच्छा रहे इंशाल्लाह। और मज़ीद तफसीलात के लिए आपका जो है नंबर नोट करके आपसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जाते जाते एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो दुबई और शारजा के हमारे नाज़रीन हैं वो आने वाली 29, 30 और 31 मार्च को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप सबसे पहले डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो दुबई का नंबर वो आप नोट कर लीजिए, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।